India is deeply disturbed by the recent turn of developments in Ukraine. The path to peace requires us to keep all channels of diplomacy open. India's Prime Minister has also emphasized that this cannot be an era of war. Keeping in view the totality of the evolving situation, India decided to abstain on the resolution. पहले हम आपको एक पुरानी बात याद दिलाते हैं। बात उज्बेकिस्तान के शहर समरकंद की है, जहां पर एससीओ की बैठक हुई, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। जब प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन की मुलाकात हुई, तो साफ तौर से भारत के पीएम मोदी ने पुतिन से क्या कहा, आप सुनिए। एक्सेलेंसी, मैं आपका और यूक्रेन दोनों का इस बात के लिए आभार व्यक्त करना भी चाहूंगा, क्योंकि जब शुरू के दिनों में इस संकट के काल में हमारे हजारों स्टूडेंट्स यूक्रेन में फंसे हुए थे, आपकी और यूक्रेन की मदद से हमारे स्टूडेंट को हम सुरक्षित रूप से बाहर निकाल पाए, उनके घर तक हम पहुंचा पाए, और इसके लिए मैं आप दोनों देशों का आभारी हूं। एक्सेलेंसी, मैं जानता हूं कि आज का युग युद्ध का है नहीं, और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती हैं। आने वाले दिनों में शांति के रास्ते पर हम कैसे बढ़ सके, उसके विषय में जरूर आज हमें चर्चा करने का मौका मिलेगा। तो सुन लिया आपने, भारत ने जो सीना ठोक के कहा, पुतिन से वही बात आज भी कह रहा है। पुतिन के सामने बड़े बड़े महारथी जो कुछ नहीं कह सके, उसको भारत ने सही तरीके से कह दिया। अब उसी बात को आगे बढ़ाते हुए भारत के संयुक्त राष्ट्र में स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने बयान दिया और कहा है, यूक्रेन के हालिया घटनाक्रम से भारत बुरी तरह आहत है। भारत ने जोर देकर कहा कि सिर्फ बातचीत से ही विवादों को हल किया जा सकता है। शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूस के अवैध जनमत संग्रह और यूक्रेनी इलाकों के विलय की निंदा करते हुए एक मसौदा प्रस्ताव पेश किया गया। भारत ने इस प्रस्ताव के खिलाफ वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। India is deeply disturbed by the recent turn of developments in Ukraine. We've always advocated that no solution can ever be arrived at the cost of human lives. We urge that all efforts are made by concerned sides for the immediate cessation of violence and hostilities. Dialogue is the only answer to settling differences and disputes, however daunting that may appear at this moment. The path to peace requires us to keep all channels of diplomacy open. India's Prime Minister has unequivocally conveyed this in his discussions with world leaders, including with the presidents of the Russian Federation and Ukraine. So has our External Affairs Minister in his recent engagements at the General Assembly last week. India's Prime Minister has also emphasized that this cannot be an era of war. We therefore sincerely hope for an early resumption of peace talks to bring about an immediate ceasefire and resolution of the conflict. India's position has been clear and consistent from the very beginning of this conflict. The global order is anchored on the principles of the UN Charter, international law, and respect for sovereignty and the territorial integrity of all states. Escalation of rhetoric or tension is in no one's interest. It is important that pathways are found for a return to the negotiating table. तो सुन लिया आपने, क्या कहा है भारत ने। भारत के रुख को लेकर राजनीतिक विश्लेषक गदगद, और उनका कहना है कि यूएनएससी में भारत के बयान ने यह साबित कर दिया है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान पर कायम है जो हमने आपको ऊपर सुनाया है। लेकिन उसे फिर एक बार हम दोहराते हैं कि पीएम मोदी ने कहा था कि ये युद्ध का युग नहीं है। वहीं वोटिंग में हिस्सा न लेकर भारत अपनी तटस्थता पर कायम है। जानकारी देते चले कि 7 महीने पहले फरवरी में शुरू हुए रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से दुनिया 2 विचारधाराओं में बटी हुई नजर आ रही है। एक तरफ अमेरिका, ब्रिटेन जैसे पश्चिमी देश हैं जो पुतिन के हमले की निंदा कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर चीन और बेलारूस जैसे देश भी हैं जो रूस के समर्थन में खड़े हैं। ऐसे में भारत पहले दिन से तटस्थ नीति का पालन कर रहा है और किसी भी खेमे में शामिल नहीं है। इस वजह से पश्चिमी देश भारत से नाराज भी हैं और दबाव बना रहे हैं कि वो यूक्रेन के खिलाफ रूस की निंदा करें।
वहीं भारत के रुख से रूस काफी खुश है, क्योंकि भारत और रूस के संबंधों का इतिहास सभी जानते हैं। कई दशकों से दोनों के संबंध बेहद मजबूत रहे हैं, चाहे 1971 की जंग हो या संयुक्त राष्ट्र में भारत के खिलाफ पेश होने वाले प्रस्ताव। रूस ने हमेशा एक दोस्त होने का फर्ज निभाया है, और आज जब भारत को मौका मिला तो कैसे अपने दोस्त को पीछे छोड़ दे। भारत ने दोस्ती निभाते हुए वही किया जो एक दोस्त दूसरे दोस्त के लिए करता है। वैसे भारत के इस रुख पर आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट कर हमें अपनी राय जरूर बताएं।